इस तरह का वीडियो जारी करेंगे चुनाव के समय में तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। लेकिन अब इतने नासमझ लोग हैं, इस पर क्या कहना। तमिलनाडु के नेता हैं जिन्होंने फिर बिहार को लेकर के कहा है कि बिहार का कोई अस्तित्व नहीं है तमिलनाडु के सामने, यहाँ SIR अवहेलना की है। कोई सुनेगा इस बात को तो हंसेगा। बिहार के लोगों का योगदान अगर वहाँ नहीं हुआ रहता तो जिस रूप में आज तमिलनाडु या कोई भी स्टेट खड़ा है उस रूप में नहीं खड़ा होता। जमाना बदल रहा है और वक्त के साथ चीजें राजनीति में भी अब लगता है कि बदलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि एक वक्त पहले हमने ये देखा था कि राजनीति में पोस्टर वार होता था और जुबानी हमले के बीच पोस्टर वार की खबरें काफी तेज बनती थी। लेकिन चीजें इस तरीके से बदली हैं कि राजनीति भी अब डिजिटल तरीके से हो रहा है, क्योंकि आज कुछ वीडियो ऐसे जारी किए गए कांग्रेस की तरफ से जिससे ये कहना लाजमी है कि अब डिजिटल राजनीति और डिजिटल वार भी समझने वाला दुनिया कहीं ना कहीं देखेगा राजनीति में, क्योंकि AI जनरेटेड वीडियो की डिमांड है। और इसी बीच कांग्रेस ने एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया जिसके बाद से राजनीति गर्म हो गई। दरअसल घटनाक्रम कुछ महीने पहले से या कुछ दिन पहले की है, जब हमने ये देखा था कि वोटर अधिकार यात्रा में किस तरीके से दरभंगा में एक मंच से पीएम मोदी और पीएम मोदी की माता जी को लेके कुछ ऐसी टिप्पणी निकलकर सामने आई और उसके बाद से राजनीति का बाजार गर्म था, वार पलटवार का दौर शुरू हुआ। और इसी क्रम में आज कांग्रेस की तरफ से एक AI जनरेटेड वीडियो पोस्ट किया गया जिसमें कुछ ऐसा ही दिखता नजर आ रहा है कि किस तरीके से पीएम मोदी की माता जी को लेके एक AI वीडियो जनरेट किया गया और उसके बाद से दोनों गुटों के बीच यानी कि एनडीए और महागठबंधन के बीच वार पलटवार का दौर काफी तेज हो गया। और इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ अपनी बातें रखी और तीखा हमला बोला है। आपको बता दें पूरी खबर, कांग्रेस के वीडियो पर उपेंद्र कुशवाहा का तीखा हमला आया है और बिहार की योगदान की याद दिलाते हुए उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी एक करारा हमला करते हुए चुप्पी साध ली है। आप पूरी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर कांग्रेस द्वारा जारी किए गए एक AI जनरेटेड वीडियो ने देश की सियासत में हलचल मचा दी और इस मुद्दे पर अब अलग अलग नेता अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और इसी क्रम में उपेंद्र कुशवाहा ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस ने बेहद गलत कदम उठाया है। चुनावी समय में इस तरीके का वीडियो जारी करना उनकी राजनीतिक अपरिपक्वता को दर्शाता है और अपने ही पैर पे कांग्रेस कुल्हाड़ी मार रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अक्सर ऐसे काम करती है जो समझ के परे है। तो कांग्रेस को आले हाथ लिया है उपेंद्र कुशवाहा ने और एक बार फिर से कांग्रेस पे तीखा हमला। और साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से उपेंद्र कुशवाहा ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार लेती है और ये वीडियो भी उसी क्रम में आगे चीजें जा रही हैं। सबसे पहले आप सुनिए उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ कह रहे हैं। सवाल है सर, ये बिहार कांग्रेस के लोग जो है ना AI जनरेटेड पीएम मोदी की मां का वीडियो जारी किए हैं। देखिए, एकदम गलत काम, ऑब्जेक्शनेबल काम लगातार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। उनको यह बात भी समझ में नहीं आ रही है इस तरह का वीडियो जारी करेंगे चुनाव के समय में तो अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा हो जाएगा। लेकिन अब इतने नासमझ लोग हैं, इस पर क्या कहना है बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल। सर, तमिलनाडु के नेता हैं जिन्होंने फिर बिहार को लेकर के कहा है कि बिहार का कोई अस्तित्व नहीं है तमिलनाडु के सामने, यहाँ SIR अवहेलना की है। देखिए, कोई सुनेगा इस बात को तो हंसेगा। तमिलनाडु या देश का कोई हिस्सा हो, बिहार के लोगों का योगदान अगर वहाँ नहीं हुआ रहता तो जिस रूप में आज तमिलनाडु या कोई भी स्टेट खड़ा है उस रूप में नहीं खड़ा होता। तो जिसके चलते है अब उसी के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। जनता देख रही है, देश भर की जनता देख रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराध की प्लानिंग डिप्टी सीएम के आवाज से होती है सर, बड़ा आरोप लगाया है। तो आपने उपेंद्र कुशवाहा को सुना किस तरीके से तीखा तेवर तीखा अंदाज इस पूरे घटनाक्रम पे, और ये घटनाक्रम लगातार तूल पकड़ती दिख रही है। लेकिन राजनीतिक गलियारों में अब तरीके जो बदले हैं वार पलटवार के, जुबानी हमलों के बाद पोस्टर वार हमने देखा, पोस्टर वार के बाद अब AI वॉर कहीं ना कहीं कह सकते हैं, डिजिटल वॉर। ये है राजनीति का नया रुख है, नया परिपाटी ये दर्ज करा रही है। लेकिन इन सब के बीच जो चीजें हो रही हैं शायद वो कहना होगा ठीक नहीं है। मनभेद और मतभेद के बीच राजनीति कहीं और दूर होती चली जा रही है और मुख्य मुद्दा जो है बिहार चुनाव में विकास का, रोजगार का, पलायन का, वो कहीं नदारत है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।